वो शिवरात्रि तक 399 में कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। एक कोर्स को आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बहुत सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के हैं और अब आपके जीवन का वो टाइम स्टार्ट होने वाला है जिस टाइम के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। और मैं ये मानता हूं और मैं देख भी रहा हूं कि सेमेस्टर 6 वाले बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, जो कि रिस्क नहीं ले सकते कि एक साल खराब कर दे। वो स्टार्टिंग से ही बहुत। मैं एक चीज गौर करना चाहूंगा, रेगुलर वाले बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर वाले। और जो एसओएल वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा अभी सुस्त हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कब करेंगे। तो रेगुलर वाले तो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इवन तो जैसे मैं कॉलेज में भी गया था अभी, तो कॉलेज में भी जाता हूँ या फिर मैं बच्चों से बातें करता हूँ, तो रेगुलर वाले बच्चे बहुत एम्बिशियस है। सर हमें कैट एग्जाम की तैयारी करना है, सर हमें इसकी तैयारी करना है, सर हम ये सोच रहे हैं, सर हम ये सोच रहे हैं, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी है इनके अंदर। लेकिन एसओएल वाले बच्चों के एक चार दीवारी में बंद है, उनकी लाइफ, उसका पेन ना, उसकी परेशानी एसओएल वालों की, क्योंकि मैंने भी खुद एसओएल से पढ़ा है, मैं समझ सकता हूं। और शायद वो बच्चा समझ पा रहा होगा जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, ना कोई करियर का ऑप्शन नजर आ रहा है। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हमने एसओएल करके गलती कर दी यार, रेगुलर होता तो ज्यादा बेटर था। तो ये सारी चीजें निकाल दीजिए। पहला टारगेट आपका है सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 को आप अच्छे से निकालिए। मैं साथ के साथ आपको कोर्सेज के बारे में भी बताता जाऊंगा। सर सेमेस्टर 6 में आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स। बहुत सारे बच्चों का है सर, बिजनेस एनालिसिस है, एनालिटिक्स है। बिजनेस एक एनालिटिक्स है, इसके अंदर बिजनेस एनालिसिस का बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। सब्जेक्ट है बिजनेस, जो कि कोर सब्जेक्ट है आपके लिए। और ये सब्जेक्ट का मार्केट के अंदर बुक्स बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। स्टडी मटेरियल पूरा फुल्ली कंप्यूटराइज सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल कैसे काम करेंगे, आर लैंग्वेज कैसे काम करेंगे, कुछ चीजें आपके मतलब मान लेते हैं कि जो कि हमारे कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेज भी करना पड़ रहा है बच्चों को। तो वो चीजें हैं। दूसरा सीजी भैया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर पेपर ठीक ढंग से चेक हुआ तो मैं बता दूं 10 में से 2 बच्चा पास होगा सीजी के अंदर। थ्योरी कहने को थ्योरी है, लेकिन इसके जब वर्ड्स और टर्म्स देखोगे ना तो पागल हो जाओगे यार, क्या बोल रहा है और किस सेंटेंस का मीनिंग। प्रॉपर बिजनेस लैंग्वेजेस है। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता ना, तो एक दिन आप इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ लेना, न्यूज़पेपर। अगर आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स समझ में आ रहा है तो ये पढ़ सकते हो। अगर नहीं आ रहा आपको ईटी वगैरह या कोई भी बिजनेस चैनल्स लाइक सीएनबीसी आप देख सकते हो, उसके अंदर एक बार अपने आप को ट्राई कर लो कि व्हाट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही है। तो मैं सिंपल सी बात करूं तो टफ सब्जेक्ट है। जीएसटी में अमेंडमेंट भी आ गया है और जीएसटी तो अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है। तो तीन तीन चैलेंजेस हैं हमारे, इसीलिए सिर्फ आपके लिए ये तीनों के तीनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं बच्चों का। बाकी के सब्जेक्ट आपके हैं जो इजी हैं, जो हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट काफी आपके लिए है। सर यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रहे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। यूट्यूब पे मैं जैसे है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो डल रही हैं, लेकिन यूट्यूब पे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा। जो मेरा होता है वो मेरा कंट्रोल है। कोई अदर टीचर पढ़ा रहा, उनके अदर टीचर से हमें पूछ पूछ के बताना पड़ता है, सर ये वाले टॉपिक्स डाल दे, ये वाली चीजें डाल दे, ये वाली चीजें डाल दे। तो वो फ्रीली अगर हमें परमिट करते हैं तो डालते हैं, नहीं तो आज के टाइम पे जो ये आपका एक परिवार है, 70,000 ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, 70,000 का जो परिवार है ये, इस परिवार के ऊपर कोई आंच ना आ जाए, कोई स्ट्राइक लगा देता है, कोई क्या कर देता है, आए दिन ये सारी चीजें चलती रहती है। तो मैं बड़ा सेफ चलता हूँ कि भैया जो चीजें मैं बता रहा हूँ पता चले ये भी हाथ से निकल जाए तो वो दिक्कत हो। बिजनेस एनालिटिक्स आपको पढ़ाएंगे धीरज सर, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको पढ़ाएंगे सीए अजय सर। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको पढ़ाएंगे सीए कुशल सर। ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग है। यूट्यूब पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डालूं। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी डेमो चला गया, इसका भी चलेगा। बिजनेस एनालिटिक्स का डेमो मैं यूट्यूब पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डालूं और कुछ चैप्टर्स भी डालूं। बच्चे इसके अंदर बड़े सारे क्वेरी हैं। मैं अगर थोड़ा सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका ध्यान दूं मैं,
तो ये आपका बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन है, डेटा प्रेजेंटेशन, ये थ्योरी हो गया आपका, ये पूरा का पूरा ये थ्योरी हो गया एक तरीके से। डेटा प्रेजेंटेशन समराइज, ये प्रैक्टिकल है, स्प्रेडशीट प्रैक्टिकल है। इसके बाद आर, ये दोनों है, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है, लैंग्वेज आर, और यहाँ पे स्टैटिक्स आर का, ये भी आपका प्रैक्टिकल भी है और प्लस थियोरेटिकल है। यूनिट नंबर 5 आपका लगभग लगभग थियोरेटिकल है, ये है। इनमें सारे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज वगैरह है। अगर आप समझ पहले अगर आपने पढ़ रखा है कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह, आपका अगर इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में, देन आप आराम से कर जाओगे। अगर आपकी क्यूरियोसिटी ही नहीं है कंप्यूटर में, आपको बस बंद करना आ रहा है, चालू करना आ रहा है, यूट्यूब चलाने आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, एक्सेल के क्या फॉर्मूले लगते हैं, तो आपको ये पेपर बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल हल्के में ना ले, तो मैं वही कहूंगा। ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो स्पेशली जो इस सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स है, उसको हमने इसके लिए पूरे सब्जेक्ट्स को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसके अंदर ऑल 10 ईयर कवर कर लेंगे वो, और बुक्स जो बेस्ट से बेस्ट होता है वो अपने हिसाब से करा रहे हैं। इसके अंदर आपका फेसलेस वीडियो बनेगा। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ये वीडियो में पता ही नहीं चल पा रहा क्या डेमो है, कौन पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, हमें पता तो चले। बच्चे मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस वाले में, क्योंकि हमें कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें माइक से बताना पड़ता है, तो अगर हम स्क्रीन को छोटा कर देंगे तो फिर वो फायदा नहीं रहेगा। इसके अंदर आपको फेस नहीं दिखेगा टीचर का, बैकग्राउंड से सारी चीजें बताएंगे। हाँ, आपके डाउट सॉल्व होंगे प्रॉपर तरीके से, आपके क्वेरी जनरेट होंगे, क्वेरी का सोल्यूशन मिलेगा। बहुत बच्चों को इंटरनल है, तो इंटरनल वाले बच्चों के काम नहीं आने वाला, क्योंकि अब हो जाएगा पेपर। बाकी आपके लिए ये कोर्स आ गया है, बहुत बच्चों की हाईली डिमांडेड कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स। तो इसके हिसाब से ये सारा का सारा है। मैं आप सभी को बता दूं, आपके पास ना सिर्फ 90 डेज है, और आप इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिए। अब मैं क्या बता रहा हूँ, 90 डेज है, आप अच्छे से जानते हैं, आप सभी एग्रेसिवली एक्टिव स्टूडेंट भी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप फटाफट से जल्दी करिए, डिले बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको आगे चल करके। साहब इसके अंदर डिले नहीं करना, जल्दी से जल्दी भी करना है, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चा, सभी के बुक के बारे में बात करूं तो इसके बुक तो इसके सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे बिजनेस एनालिटिक्स के। और अगर मैं अलग की बात करूं बुक की, तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसका अनिल कुमार है, प्लस 10 ईयर। और जो जीएसटी है इसका के एम बंसल है, और प्लस में आपका 10 ईयर। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं, जो कि होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं अभी आप सभी बच्चों के लिए, कुछ बच्चे बोल रहे सर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट, तो मैं आपको बोलूं, आपके करियर और आपके टाइम से बड़ा डिस्काउंट है ही नहीं। फिर भी मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जो कि नहीं कर पा रहे फाइनेंशियली, जो जिनके पेरेंट्स, शिवरात्रि का मौका है, जो जो सिंगल पेरेंट्स है, वो एविडेंस देके अपना कोर्स मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पे एक्टिवेट करा सकते हैं। लास्ट सेशन है, आप भी याद रखेंगे, जो आर्मी के हैं, आर्मी के जो स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स आर्मी में हैं अभी, वो अपना कोर्स मिनिमम वैल्यू पे, एक है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं बस। अब इसके अंदर बाकी स्टूडेंट प्लीज अपोज मत करिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ भी। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, कोई स्टूडेंट भी जो है वो शिवरात्रि तक 399 में कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। एक कोर्स को आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं। बाकी यूट्यूब के ऊपर जीएसटी की वीडियो तो मैं डाल रहा हूं, बाकी बिजनेस एनालिटिक्स की वीडियो सारी नहीं आएंगी, कुछ आएंगे, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि पूरा भरोसे में रहो और फिर आगे चल के, क्योंकि जो टीचर मुझे परमिशन देंगे उसी के हिसाब से मैं चलूंगा। सीजी की वीडियो मैं मैक्सिमम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डालूंगा, जो चीजें मैं करूंगा मैं क्लियर बता रहा हूं। मैंने इसलिए अभी बता दिया कि कल के टाइम पे आप बोलो सर आपने एंड टाइम पे हम सोच रहे थे ऐसा होगा और ऐसा होगा, कोर्स बेचने के लिए कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं पहले क्लियर कर दिया मैंने सभी को। तो आगे आपका डिमांडेड कोर्स बिजनेस एनालिटिक्स, जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उनसे कम्युनिकेट करिए। जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो भी कम्युनिकेट करिए, उनके लिए मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम से मिनिमम होता है, आप बिलीव भी नहीं करेंगे वो वैल्यू मिल जाएगा। और जिनके पेरेंट्स आर्मी में है, इंडियन आर्मी के अंदर, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, तो मैं तो फ्री ही करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन फ्री के बराबर ही होगा, उसकी भी चिंता मत करिएगा। तो मिलते हैं। और ये चीजें जो मैंने बताया, सिंगल पेरेंट्स और आर्मी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को तो क्लिप कट करके जैसे भी
पहुंचा दो, ताकि उन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाइम वेस्ट मत करिए, 90 डेज है और टाइम इज सबसे वैल्यूएबल टाइम है आपका।